આગળ શું થાય છે એ તો સમય બતાવશે, પણ અત્યારે એનડીએ સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે. બીજી બાજુ ઇન્ડિયા ગઠબંધન જે બેઠક મળી હતી ઘટક દળોની, એ ઘટક દળોની બેઠકમાં 33 નેતાઓ સામેલ હતા. એ 33 નેતાઓની આ બેઠક અત્યારે પૂર્ણ થઈ છે, જેમાં કેટલાક નેતાઓ દ્વારા સરકાર બનાવવાનો સૂર પણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. પણ 232 બેઠક સાથે સરકાર કેવી રીતે, એ સવાલ પણ મોટો છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ઘરે આ નિવાસસ્થાન ઉપર આ બેઠક મળી હતી અને એમાં સરકાર બનાવવાનો સૂર એક વ્યક્ત થયો છે. પણ કેવી રીતે એનું ગણિત અમે આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એમાં ઘણી બધી પળોજણ પણ આવી શકે છે. સોનિયા ગાંધી હોય, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, અખિલેશ યાદવ, સંજય સિંહ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા, તેજસ્વી યાદવ, રાઘવ ચડ્ડા પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા, નેશનલ કોન્ફરન્સના ઉમર અબ્દુલ્લા છેક કાશ્મીરથી આવ્યા હતા. આ બધા જ નેતાઓ 33 નેતાઓ ભેગા થયા હતા. એ બેઠકના દ્રશ્યો કે જ્યારે ચર્ચા કરવામાં આવી કે 232 બેઠક આવી છે 10 વર્ષ પછી ફરી એકવાર કોંગ્રેસ અત્યારે જોરમાં દેખાય છે, ઇન્ડિયા ગઠબંધન જોરમાં દેખાયું છે. તો હવે સરકાર કેવી રીતે બની શકાય? બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને શું હલચલ જોવા મળી રહી છે દિલ્હીની અંદર, અજય પાસેથી જાણીએ. અજય, मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज़ पे जो बैठक अभी चल रही थी, कहा जा रहा है कि वो पूर्ण हो चुकी है। नेताओं के निकलने का इंतजार है और उनकी तरफ से जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनकी तरफ से संबोधन किया जाएगा। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, यही जानने के लिए पूरे मीडिया कर्मियों को यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ जहाँ एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है और सभी घटक दलों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वमान्य नेता माना गया है, उनको अपना समर्थन पत्र सौंपा गया है और कहा जा रहा है कि जो एनडीए घटक दल है वो अपनी सरकार बनाने का दावा जो है वो जल्द ही पेश करने वाला है। लेकिन इंडिया गठबंधन अब आगे क्या करेगा, क्योंकि उसके पास उस तरह के बहुमत भी नहीं है। बिना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आए, और अगर ये दोनों नेता आ भी जाते हैं तो कम से कम 10 की संख्या और चाहिए नीतीश चंद्रबाबू के अलावा। तो इस ऐसे में इंडिया गठबंधन क्या सोच रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है कि आज इस मामले पे बैठक हुई तो क्या कुछ इसमें निकला है। लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार बनाने का जो कोई भी अवसर जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। और कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं से संपर्क भी साधने की कोशिश की गई है, यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनको मनाने का जो जिम्मा है वो शरद पवार को दिया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार आज खुद जब एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए पटना से दिल्ली आ रहे थे तब साथ में तेजस्वी थे। पहले दोनों अलग अलग सीट पे बैठे हुए थे, लेकिन बाद में दोनों एक ही सीट पे बैठे, तो उसको लेकर भी तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर फर्स्ट जो स्टेप है अगर वो इंडिया गठबंधन का असफल होता है तो सेकेंड स्टेप की आस है। सेकेंड स्टेप का मतलब यह है कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू पहले भी कई सारे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के जो लीडर हैं उनके संपर्क में रह चुके हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार भी पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के संपर्क में है। तो ऐसे में सेकेंड स्टेप वो स्टेप होगा जिसमें सरकार बनने के बाद भी प्रयास किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर सरकार नहीं बनती है तो किस तरह से संसद में जो रिप्रेजेंटेशन होगा, किन मुद्दों की रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा, तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसका अभी एक तरह से पटाक्षेप होना बाकी है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद में शामिल होगा या नहीं होगा, अभी थोड़े देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से होने वाली है, तो उसमें सब कुछ ये पता चलेगा। जी अजय, जानकारी के लिए धन्यवाद।